हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग एयर कंडीशनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, एचवीएसी में काम कर रहे हैं, या चिलर टेक्नीशियन है या एचवीएसी टेक्नीशियन है, तो आपको जो है स्टार डेल्टा वायरिंग जो है आपको कंपलसरी मालूम होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग का क्या होता है कि सालों साल काम करते हैं, लेकिन स्टार डेल्टा वायरिंग उनको करने के दे दिया जाए कि ये एचयू है, इसको आप वायरिंग कर दीजिए, तो उनसे वायरिंग नहीं हो पाता है। तो हमें जो है इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो हमें जो है इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हमको अगर कोई यूनिट मिल जाता है तो हम उसको वायरिंग कर सकें। तो हम लोग आज इस सर्किट में पावर वायरिंग भी सीखेंगे, कंट्रोल वायरिंग भी सीखेंगे, दोनों चीज सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग जो है अगर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं और माइंड को एकदम फोकस यहीं पे करते हैं, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा और फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और आप आप जो है एचयू का वायरिंग कर सकते हैं, एफसीयू का वायरिंग कर सकते हैं, पंप का वायरिंग कर सकते हैं, कंडेंसर पंप, सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप, ये सब जो भी पंप है वो सब का आप जो है कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। डीओएल वायरिंग हम पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, उसके पहले जो है पार्ट वाइंडिंग के बारे में बताया था, जो कंप्रेसर वगैरह का वायरिंग क्या हुआ रहता है। डीओएल वायरिंग में थोड़ा किसी लोगों को डाउट रह गया था जो कमेंट किए थे, तो हम डीओएल वायरिंग का भी इसमें हम रिवाइज आप लोगों को करा देंगे। तो आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये हो सके तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप लोग को बाद में आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार आप देखें, लेकिन ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं, मैं इतना आपको कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग वायरिंग जो है इजी आसान भाषा में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि स्टार डेल्टा वायरिंग हम लोग करते क्यों है, क्यों किया जाता है। तो ये जो है वायरिंग जो है ज्यादा अपना किलोवाट का जो मोटर रहता है उसके लिए हम लोग स्टार डेल्टा वायरिंग हम लोग कनेक्शन करते हैं। जैसे कि 10 किलोवाट से ऊपर का जो भी मोटर रहेगा वो हम लोग जो है स्टार डेल्टा वायरिंग में करके चलाते हैं, और उससे जो कम रहता है तो उसको हम लोग डीओएल वायरिंग में चलाते हैं। क्योंकि जब हमारा मोटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम स्टार्टिंग जो एम्पियर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, 5 to 7 टाइम्स जो है उसका स्टार्टिंग रेटिंग एम्स होता है। तो इसलिए जो है उसको कम करने के लिए, उसका रेटिंग एम जो है स्टार्टिंग में कम हो जाए, उसके लिए हम लोग स्टार डेल्टा में रन कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्टार डेल्टा में रन कराते हैं तो सबसे पहले जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, जब हम लोग स्टार्ट पुश बटन को हम लोग जब ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मेन और हमारा स्टार जो है ये कॉन्टेक्टर पकड़ लेता है। ये पकड़ने से क्या होता है कि ये 220 वोल्टेज में हमारा मोटर को रन कराता है। ठीक है, 220 वोल्टेज में हमारा मोटर को रन कराता है। उसके बाद जो है हमारा टाइमर का जो है जितना हम लोग टाइमिंग इसको सेट कर रखे हैं, उतना टाइमिंग के बाद जो है हमारा मेन और डेल्टा जो है कॉन्टेक्ट का आपस में बनाता है, और उसके बाद मोटर का जो है 440 वोल्टेज में है जब मोटर का स्पीड हो जाता है और पूरा तेज चलने लगता है। तो ये जो है जब स्टार और मेन और जब डेल्टा में हमारा पकड़ता है तो उस टाइम हमारा रेटिंग जो है 2-3 टाइम्स का लेता है। तो इसलिए जो है हमारा सेफ रहता है। नहीं तो अगर ज्यादा एम्पियर का अगर डायरेक्ट उसको हम लोग डीओएल वायरिंग से चलाएंगे तो दिक्कत होगा, वो ट्रिप कर जाएगा यूनिट, ज्यादा एम्पियर का हमको एमसीबी वगैरह बाकी सब कुछ लगाना होगा। और इसमें क्या है कि बहुत सारा हमारा कुछ यहाँ से आ रहा है एम्पियर, कुछ यहाँ से, इस तरह से डिवाइडेड हो जाने के बाद जो है कम हो जाता है। सबसे पहले पहचाने कैसे कि ये हमारा जो है स्टार डेल्टा वायरिंग किया हुआ है कि डीओएल वायरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो आपको स्टार डेल्टा वायरिंग में क्या होता है कि 3 कॉन्टेक्टर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, एक कॉन्टेक्टर ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, दूसरा स्टार कॉन्टेक्टर है, तीसरा डेल्टा कॉन्टेक्टर है। और मेन कॉन्टेक्टर में हम लोग पहचानेंगे, उसका भी एक तरीका है कि उसमें ओवरलोड रिले भी लगाया रहेगा, OLR, ओवरलोड रिले, और उसके जरिए जो है पावर को 3 फेज को आउट करा करके हम लोग पावर वायरिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल समझेंगे। कंट्रोल का यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, आप लोग घबराए नहीं, देख करके वायरिंग आपको इजी समझ में आएगा। आप लोग बस माइंड को यहाँ लगाएं। देखिए यहाँ पे 3 फेज हमने ले लिया, उधर एमसीबी से जो भी आइसोलेटर वगैरह से आया, 3 फेज हम लोग मेन कॉन्टेक्टर में ले लिया। मेन कॉन्टेक्टर से लेकर के उसके बाद जो है हम लोग रिले में, ओवरलोड रिले में क्या कहते हैं, डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ इसका जो टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से निकाल करके जो है हम लोग इसका मोटर में हम लोग डालेंगे। ठीक है, ये 3 फेज को यहाँ से ओवरलोड रिले से निकाल करके मोटर में डालेंगे। क्योंकि और दूसरी बात जो है यहाँ पे डेल्टा में जो है, डेल्टा में भी हम लोग मेन से यहाँ से लूपिंग कर करके फेज को यहाँ ले लेंगे। रेड येलो ब्लू जो है हम लोग मेन कॉन्टेक्टर से ले लेंगे डेल्टा में,
और फिर डेल्टा से हम लोग 3 फेज निकाल करके हम लोग डाल देंगे कहाँ, मोटर में। ये हमारा मोटर है। अब उसके बाद जो है स्टार का जो है, स्टार जो है कभी भी स्टार का यहां से पॉइंट निकालेंगे, रेड येलो ब्लू है, यहाँ पे तो मेरा कलर नहीं मिला इसलिए यहाँ पे ब्लैक से येलो का इंडिकेशन है, रेड येलो ब्लू है। ये 3 फेज को हम लोग डेल्टा का टर्मिनल पे कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना। इधर बीच में नहीं है, यहाँ पे नहीं बन रहा था जगह, इसलिए यहाँ पर किया हमने। यहां से हम लोग जो है इसका टर्मिनल पे कनेक्शन करेंगे और यहां से निकाल करके हम लोग मोटर में डाल देंगे। और ऊपर में रेड येलो ब्लू को हम लोग शॉर्ट करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो हम लोग हमारा ये जो है चलने लगेगा। डेल्टा में क्या होता है, मोटर के पहले बात की उसके अंदर वाइंडिंग कैसा होता है ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अभी U1 है, U1 U2, V1 V2, W1 W2, ये हमको जो है हर मोटर में हमको देखने को मिलेगा। तो जब डेल्टा हमको कनेक्शन करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, ये पहला वाइंडिंग है ना, ये जो है हमारा एक वाइंडिंग है, इसका 2 पॉइंट मिल रहा है, ये टोटल 3 वाइंडिंग का। तो इसमें क्या होता है कि डेल्टा कनेक्शन के लिए ये U1 का एक पॉइंट जो है इसका जो निकल करके जाता है दूसरे सिरा का लास्ट पॉइंट पे, मतलब इसका यहाँ V2 में आ जाएगा, ठीक है। और ये V1 का जो है पॉइंट आ जाएगा W2 में, ठीक है। ये दूसरे वाले का तीसरा का लास्ट में जाएगा। ये W1 का पॉइंट कहाँ आ जाएगा, हमारा U2 में। ये जो है U2 में आ गया। मतलब कि अगर हम लोग रेड फेज यहां पे डालते हैं, एक चीज बस माइंड में रखिए, ज्यादा दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एक वाइंडिंग पे एक ही फेज नहीं डालना है डेल्टा कनेक्शन में, अगर रेड फेज हम लोग U1 में डालें तो यहाँ पे हमको ब्लू फेज आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग येलो डालें तो यहाँ पे हमारा रेड होना चाहिए। अगर यहाँ रेड डाले यहाँ भी रेड डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग कभी भी जो है हमारा स्टार डेल्टा का जो वायरिंग होता है उसमें जो है एक वाइंडिंग पे हम लोग 2 फेज डालते हैं, तो इसलिए हमको 440 वोल्टेज मिलने लगता है और उसके हिसाब से हमारा मोटर रन स्पीड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये W1 पे ब्लू फेज आया है, W1 पे क्या है, ब्लू फेज है। और उसके बाद ये W2 जो है यहाँ पे ये एक वाइंडिंग है, W2 पे क्या है, यहाँ पे रेड फेज आया हुआ है। उसी तरह से अगर येलो फेज V1 पे है तो V2 पे ब्लू फेज है, और U1 पे अगर क्या कहते हैं रेड फेज डाला हुआ है तो U2 पे जो है हमारा येलो फेज डाला हुआ है। तो ये हमारा हो गया पावर वायरिंग का कनेक्शन, ठीक है। ये पावर वायरिंग इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग में ही थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सीखते हैं, ध्यान से अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम लोग इसको भी इजी कर सकते हैं। और एक बात और आप लोग बताना चाहते हैं कि आप थ्योरी बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाला वीडियो में किसी दिन हम आप लोग को प्रैक्टिकल इसका दिखाएंगे। तो अगर आपके पास थ्योरी स्ट्रांग हो जाता है और फिर प्रैक्टिकल देखते हैं तो आप लोग जो है लाइफ टाइम आपका जो है माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको भी ध्यान से देखें। कंट्रोल वायरिंग के लिए क्या चाहिए हमें, एक हमने फेज ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं एमसीबी एक हमने फेज ले रखा है। ये फेज को कहां लेकर के आए, OL मतलब ओवरलोड का NC पॉइंट में। ये जो MCB है ना, इसका लाइन यहां से लेकर के जो है फेज यहां से लेकर के और ओवरलोड ये है ओवरलोड का NC पॉइंट में। ये 95 और 96 जो होता है, आप लोग ओवरलोड रिले देखेंगे तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा देखने को 95 96, ये हमारा NC कांटेक्ट होता है। तो ये हम जो है लाइन को लेकर के आ गए 95 में। अब यहाँ पे NC से निकल करके यहां से निकल करके किस में गया है, स्टॉप बटन का NC पॉइंट में, क्योंकि स्टॉप का जो बटन जो हमारा पुश बटन आता है वो कभी भी NC कांटेक्ट में रहता है, उसके अंदर NC कांटेक्ट बने रहते हैं। और एनो का अगर आप पुश बटन को लेते हैं तो उसके अंदर जो है एनो का कांटेक्ट बना हुआ था, मतलब नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। फिर 95 से 96 में आ गया, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, हमको मालूम नहीं कितना वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट ये करते हैं। तो 96 से लेकर के हम लोग डाल दिए NC पॉइंट में इसका स्टॉप का। यहाँ देखिए ये ड्राइंग देखिए आप लोग, NC पॉइंट में आ गया। और फिर यहां से जो निकला NC पॉइंट से निकला ये एनो पॉइंट में गया, एनो का पुश बटन में गया, एनो पॉइंट में। यहां से निकाल करके हम लोग डाल दिए कहा, एनो का
पुश बटन में, ठीक है। अब यहाँ एनो से जो निकला वो कहाँ गया, एनो से निकल करके गया मेन कॉन्ट्रैक्टर में। एनो से यहाँ से निकाल करके हम लोग एनो का जो पॉइंट है यहाँ से निकाल करके मेन कॉन्ट्रैक्टर में डाल दिए A1 पॉइंट में, ठीक है। A1 पॉइंट में अब चला गया। अब इसमें क्या होगा कि जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक तो पावर सप्लाई आ रहा है ना, ये लाइन से यहाँ से ये एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट से होते हुए यहाँ पर आ रहा है और स्टॉप पुश बटन हमारा ऑलरेडी एनसी पॉइंट है। यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पर हमारा जो है ये पावर सप्लाई होल्ड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है आगे नहीं जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो ये एनसी बनेगा और यहाँ से आ जाएगा A1 कॉन्टेक्ट में, सॉरी A1 पॉइंट पे आ जाएगा और A2 न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से ला करके न्यूट्रल डाल दें, न्यूट्रल हम लोग कहीं से उठा के दे दिए इसको, ठीक है ना। A2 को कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कराने के लिए क्या चाहिए, हमें फेज और न्यूट्रल चाहिए। हम लोग 220 का फेज और न्यूट्रल इसको हम लोग दे दिए, न्यूट्रल हम लोग इधर से ला करके दे दिए। अब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर हमारा पकड़ेगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है ओवरलोड रिले भी पकड़ेगा और यहाँ से जो है ओवरलोड रिले में सप्लाई आएगा और यहाँ से उठ करके जो है हमारा मोटर में आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो उस टाइम मेन और स्टार हमारा पकड़ता है और उसके बाद डेल्टा में आता है, तो वो सब टाइमर का खेल होता है, ठीक है। अब टाइमर में कैसे कनेक्शन करेंगे वो जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट बटन को जैसे ही फिर छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि पावर इसको डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हमको होल्ड में रखना है ना, क्योंकि ये होल्ड में चले। जब हम एक बार बटन को टिप दिए तो उसके बाद जो है उसको सप्लाई मिलते रहे। उसके लिए क्या किया गया है, एनो का एक पॉइंट से लेकर के और इसको जो है A1 में डाला गया है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनो में डाला गया है। ये एनो पॉइंट में यहाँ से एक हम लोग वायर लिए, वायर लेकर के मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनो में डाले हैं। मतलब एनो का जो है इनपुट से, है ना, ये देख रहे हैं ना, यहाँ इनपुट है मेन का, ये जो है स्टार्ट बटन का जो है इसका इनपुट से एक वायर को लेकर के हम लोग मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनो में डाल दिए, ठीक है। ये जो है क्योंकि यहाँ पे आकर के अभी हमारा यहाँ से फेज यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फेज आएगा, ये भी यहाँ पे होल्ड रहेगा। फिर यहाँ से करके यहाँ लूपिंग कर दिए, क्योंकि जो है वोल्टेज जब तक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा नहीं तो एनो एनसी नहीं होएगा। ये अभी हमारा फेज यहाँ से हम लोग एक वायर लेकर के यहाँ लूप कर दी A1 में। ये हमारा काम कब करेगा, जब हम लोग स्टार्ट को दबाएंगे, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में होगा तो ये पोजीशन तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा इधर से जो जा रहा है सप्लाई, एक और हम जो लिए हैं होल्डिंग के लिए, मतलब इसको होल्ड करा के रखने के लिए, ये एनसी कॉन्टेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एनसी कॉन्टेक्ट बनेगा और A1 को मिलते रहेगा, न्यूट्रल इधर से इसको आते रहेगा, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा हुआ रहेगा। जब तक हम लोग यहाँ से पावर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, स्टॉप को अगर हम लोग नहीं दबाते हैं तो ये पावर जो है आगे नहीं जाएगा और ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है बंद हो जाएगा, ठीक है, जब इसको हम लोग प्रेस करेंगे तब। और नहीं तो एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इधर से हमारा जो है सप्लाई होल्ड होते हुए ये हमारा रनिंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और हमने यहाँ पे क्या किया है, मेन कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ से इसका जो है आगे में A1 में एक और लिया, स्टार्ट पुश बटन से यहाँ देख रहे हैं ना, स्टार्ट बटन से यहाँ से एक और लेकर के हम लोग टाइमर में डाले हैं, टाइमर का A1 पॉइंट में, क्योंकि टाइमर के लिए भी हमको A1 A2 चाहिए, मतलब न्यूट्रल फेज चाहिए इसको पकड़ाने के लिए। तो अभी हम लोग एनो पॉइंट से उठा करके इसका स्टार्ट का जो है, इसका जो है अपना आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वहां से उठा करके हम लोग कहाँ डाल दिए, A1 में, टाइमर का एनो में। और 2 नंबर इसका कॉमन होता है, इसमें फेज को सप्लाई हम लोग डालते हैं, ये कॉमन होता है, इसमें हम लोग फेज का सप्लाई डालते हैं। तो यहाँ से एक लूप करके हम लोग इसमें फेज सप्लाई डाल दिए। अब उसके बाद 1 नंबर जो है एनसी कॉन्टेक्ट है और 3 नंबर जो है एनो पॉइंट है। अभी ये यहाँ पे हो गया। जब हम लोग इसको अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे देखिए टाइमर का एनसी पॉइंट, यहां पे देखिए टाइमर का ये एनसी पॉइंट है, टाइमर के एनसी पॉइंट से निकाल करके डेल्टा के एनसी पॉइंट में डाले। ये टाइमर का एनसी पॉइंट है ना, टाइमर का एनसी पॉइंट से निकाल करके हम लोग कहां डालें, ये डेल्टा है, ये डेल्टा के एनसी पॉइंट में हम लोग डाल दिए, ठीक है। और दूसरा जो है टाइमर का एनो पॉइंट से लेकर के स्टार का एनसी पॉइंट में डालेंगे। टाइमर का एनो से लेकर के हम लोग कहां डालेंगे, स्टार का एनसी पॉइंट में डालेंगे। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार रिप्ले करके देखें, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एनो पॉइंट से निकाल करके कहां डालेंगे, एनसी में। ये ड्राइंग के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं।
अब देखिए जो ये टाइमर का एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट से 3 नंबर से हम लोग निकाल करके उसके अंदर लिखा रहेगा आपको टाइमर के अंदर, उसके अंदर जो है 3 नंबर से निकाल करके हम लोग कहाँ डाले हैं, एनसी पॉइंट में। इसका जो है ये यहाँ पे एनो से निकाल करके कहाँ गया, एनसी स्टार का एनसी पॉइंट में गया, मतलब स्टार का एनसी पॉइंट में डाल दिया। इसका ये जो है कनेक्शन कंप्लीट हो गया। 1 से डाल दिए हम लोग डेल्टा में और 3 से डाल दिए जो हम लोग इसको एनसी में। इसका नॉर्मली क्लोज पोजीशन को हम लोग कहाँ डाल दिए, डेल्टा में, और एनो पॉइंट को उठा करके हम लोग कहाँ डाल दिए, स्टार में। ठीक है, ये ड्राइंग आप लोग बाद में देख लेंगे। ये हो गया A2, इसको हमको सप्लाई देना है। A2 हम लोग न्यूट्रल, यहां से न्यूट्रल लिए, न्यूट्रल इसको हम दे दिए। स्टार कॉन्ट्रैक्टर का भी A2 न्यूट्रल दे दिया गया, इसको भी यहां से लेकर के न्यूट्रल दे दिया। हमको सब कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल दे दिए। अब क्या होगा कि जब हमारा जो है स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के साथ साथ मेन ऑन होगा और ये हमारा टाइमर को भी सप्लाई यहां से मिलेगा। ये जब एक साथ जब हम ऑन करेंगे तो ये मेन भी ऑन होगा, ये टाइमर का सप्लाई यहाँ पे इसको मिलेगा और इधर से अपना न्यूट्रल मिल रहा है, ये टाइमर हमारा पकड़ लेगा। अभी जो ये आप टाइमर देख रहे हैं ना, ये टाइमर का पूरा खेल होता है। और टाइमर को हमने क्या किया है, इंटरलॉकिंग के जरिए जो है इसको हम लोग पूरा जो है इसको वायरिंग किए हैं। क्योंकि जब हमारा स्टार जब ऑन हो तो डेल्टा ऑफ रहे, जब डेल्टा ऑन हो तो हमारा स्टार ऑफ रहे। अगर इनकेस हमारा दोनों एक साथ ऑन हो जाता है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके लेकर के जो है यहाँ पे हमने क्या किया है कि एनसी से निकाल करके डेल्टा का ये एनसी पॉइंट में दिया है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे एडम ब्लॉक लगाया रहता है ऊपर से, जैसा कि आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं, ये ऊपर से लगाया रहता है, ये एनो एनसी का पॉइंट रहता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे ना तो यहां से होते हुए एनसी यहां से सप्लाई होते हुए इसका एनसी में आएगा, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का एनसी में आएगा, और एनसी में आने के बाद यहां से सप्लाई कहां पे आएगा, A1 में, स्टार का A1 में आ जाएगा। अब जब 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद क्या होगा कि ये एनसी एनओ हो जाएगा और एनओ एनसी हो जाएगा। तो मतलब ये एनओ होगा तो इसको सप्लाई आगे नहीं मिलेगा, इधर नहीं जाएगा। और एनसी कॉन्टेक्ट जो है, ये जो है 3 नंबर जो है एनसी होने के बाद यहां से कहां आएगा, इसका एनसी में आएगा, स्टार के एनसी में आएगा, जो कि ये ऑफ हो गया है। क्योंकि इधर से जो एनसी सप्लाई आ रहा था ये तो एनओ हो गया, यहाँ सप्लाई ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये एनसी जो है एनसी यहाँ पे लाएंगे और एनसी यहाँ से होते हुए इसका A1 में आएगा। ठीक है, A1 में आएगा, यहाँ से ये एनसी पॉइंट ऑलरेडी क्लोज पोजीशन में रहता है। तो अभी जब ये ऑन हुआ, 3 नंबर जब ऑन हुआ, यहाँ से होकर के कहाँ आएगा, एनसी में आएगा, और एनसी से ये आउट होकर के कहाँ, इसका डेल्टा का A1 में डाले हैं, और डेल्टा के A1 में सप्लाई मिलेगा तो डेल्टा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ लेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ेगा तो फिर वो 10-15 सेकंड के बाद मेन और डेल्टा हमारा रनिंग करने लगेगा। और इन केस क्या कहते हैं, अभी जो एनसी पॉइंट जो यहाँ से यहाँ जा रहा था ऑलरेडी यहाँ से भी ऑफ हो गया है, लेकिन इन केस अभी डेल्टा जब कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा तो पकड़ने के बाद ये एनसी पॉइंट भी क्या हो गया, एनो हो गया, मतलब आगे इसको सप्लाई कैसे भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहां से भी नहीं जाएगा, अगर यहां से आ भी रहा है तो फिर ये जब कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा उसके बाद भी यहां से यहां नहीं जाएगा। और सेम प्रोसीजर में रहेगा कि जब स्टार में सप्लाई आते रहेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा तो इसका एनसी पॉइंट एनो हो जाएगा और इधर से जो है सप्लाई इधर पास नहीं होगा। तो यही था, आप लोग वीडियो को जो है रिवर्स कर करके और आप लोग समझेंगे तो अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, स्टार डेल्टा का वायरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग प्रैक्टिकल वीडियो बनाएं। वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट भी जरूर इसमें करें कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग बताएं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।